ऐसे में अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट ने आनन फानन उड़ान भरी और बॉर्डर के इलाके में पहुंचा ये हेलीकॉप्टर। उसने देखा कि एक गाड़ी है, नॉर्मल गाड़ी, आम लोगों की जो गाड़ियां होती हैं वैसी गाड़ी तेजी से बॉर्डर की तरफ से इजराइल की तरफ जा रही है। हेलीकॉप्टर में मौजूद इजरायली फोर्स को लगा कि ये हमास के लड़ाके हैं, उसने सीधा फायर कर दिया। सोचिए, अपाचे हेलीकॉप्टर से सीधा अटैक कर दिया, जिसमें आपको बताऊं कई यहूदी लोग मारे गए, क्योंकि वो गाड़ी हमास की नहीं थी। वो बॉर्डर पर जो चड्डी बनियान पहन के लौंडियां नाच रही थी यहूदी, और लौंडे नंगे होके नाच रहे थे, वो फरार हो रहे थे, अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उन्हीं की गाड़ी पर इजराइल ने हेलीकॉप्टर से हमला कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि दर्जनों मारे गए। और ये एक घटना नहीं, कई घटना है। हमास इस बात का खुलासा कर चुका है, लेकिन पहली बार इजराइल ने इस बात को लिखित में मान लिया है और वीडियो खुद जारी किया है कि हाँ, हमसे गलती हुई और हमने अपने हमले में अपनों को ही कत्ल कर दिया। उधर इजराइल के मिनिस्टर्स ने मांग करी है कि जैसे ही ये जंग खत्म हो, 3 महीने के अंदर अंदर, यानी 90 दिन के अंदर अंदर नेतन्याहू चुनाव करवाए हर हाल में। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सीरिया में ईरान के अड्डों को निशाना बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि 9 लोग मारे गए हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है और 12 लोग मारे जा चुके हैं। कहा जा रहा है ये लोग ईरान से जुड़े हुए थे। दोस्तों, इस लड़की को देखिए, ये फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट हैं, अहद तमीमी। इजराइल ने इनको गिरफ्तार किया बिना किसी वजह, क्योंकि इनकी एक बचपन की फोटो वायरल हुई थी जब ये 4 साल की थी। तो इजराइल की बंदूक के आगे ये खड़ी हुई थी और कुछ साल बाद इन्होंने इजराइल की सेना से टकराव लेते हुए इजराइल की सेना को थप्पड़ तक जड़ दिया था, जिसके बाद ये काफ़ी फेमस हो गई थी। अब ये काफ़ी बड़ा आइकॉन फिलिस्तीन के लिए बन गई थी, जिसके बाद न जाने किस वजह से इजराइल की मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इसके बाद अमेरिकन मुस्लिम ग्रुप ने बाइडन को खत लिखकर कहा है कि इजराइल पर प्रेशर बनाइए और तमीमी को तुरंत रिहा करवाइए। बाइडन की सरकार काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में बताई जा रही है। दोस्तों, खबर यह है कि यहूदियों के खिलाफ अमेरिका में नफरत हद से ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा डिप्रेशन और प्रेशर में बाइडन जी आ गए हैं। तो अब बाइडन की सरकार प्लान कर रही है कि यहूदियों के खिलाफ फैलने वाली नफरत को रोका कैसे जाए और ऐसे लोगों को सज़ा कैसे दी जाए जो यहूदियों के खिलाफ। उधर उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने भी पूरी तरह से फिलिस्तीन का सपोर्ट किया। कहा फिलिस्तीन का भी राइट है, हक है अपने एक देश के लिए, अपने एक स्टेट के लिए, और जो भी गजा के अंदर हो रहा है वो सरासर गलत है। अब आपको बता दूं कि इजराइल ने कहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज होगा, यानी कुछ घंटों के लिए जब हमला रोका जाएगा, तो वो एक ही समय में पूरे गाजा पर हमला नहीं रुकेगा। चालाकी और नंगापन देखिए, इजराइल कह रहा है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में बमबारी रोकी जाएगी। यानी मान लीजिए इस इलाके में 2 से 3 बजे तक या 2 से 4 बजे तक बमबारी नहीं हो रही है, लेकिन 2 से 4 बजे तक दूसरे इलाके में बमबारी होती रहेगी। वहीं जब यहाँ बमबारी होगी 4 से 6 के बीच, तो 4 और 6 के बीच कहीं और किसी और जगह बमबारी नहीं होगी। यानी हर जगह का अलग अलग समय है और समय अभी नहीं बताया है और जगह के लिए टाइमलाइन अभी नहीं रिलीज किया है कि इस जगह पर इतने बजे बमबारी नहीं होगी, इस जगह पर इतने बजे बमबारी नहीं होगी। इजराइल इसका चार्ट रिलीज करने वाला है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि नकली यहूदियों की ताकत और शासन खत्म हो रहा है और दुनिया के सामने उसका सच आ गया है। अब जबरदस्ती वाली ताकत और ये गुंडागर्दी दिखाने का समय इजराइल का खत्म होने वाला है। इजराइल ने जानकारी दी है कि हमने हेड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल जो हमास का था उस शख्स को मार दिया है। अमेरिका की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निकी हेली, उसके बयानों से तो ऐसा लगता है कि उसके खसम इजराइल में ही बैठते हैं। मेरे दोस्तों, अब उसने बकैती मारते हुए कहा है कि इजराइल को अमेरिका की नहीं, अमेरिका को इजराइल की जरूरत। अमेरिका में
बाइडेन जो है बयानबाजी कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान फिलिस्तीन के समर्थकों ने सवाल किए, नारेबाजी की और बाइडेन को रोका और टोका। दोस्तों, सबसे बड़ा कदम तो बेल्जियम ने उठाया है। बेल्जियम की सरकार ने धमकी दी है, कहा है कि उन इजरायलियों पर हम पाबंदी लगा सकते हैं जो लगातार कत्ल की बात कर रहे हैं और कत्लेआम की बात कर रहे हैं। याद दिलाना चाहूंगा कि गाजा में कत्लेआम के बावजूद, खून की नदियां बहने के बावजूद इजराइल के मिनिस्टर जो है परमाणु की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में बेल्जियम भड़क गया और बेल्जियम ने कहा कि हम यहूदी नेताओं और यहूदी लोगों पर पाबंदी लगा सकते हैं, ऐसे लोगों पर जो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं जहां फिलिस्तीन और गाजा में कत्लेआम जारी है। इसके बावजूद वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बैन कर सकते हैं। अमेरिका के पेंटागन ने बड़ी बात एक्सेप्ट की है, कबूलनामा बता रहा हूं पेंटागन का। अमेरिका की पेंटागन ने माना है कि पिछले 2 हफ्तों में हमारे इलाकों और हमारे एयरबेस पर जो हमला हुआ है सीरिया और इराक में, उसमें 56 हमारे अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से घायल हुए हैं। मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट पे इतना ही। इससे पहले की तमाम रिपोर्ट को देखना मत भूलिएगा और आगे फिर आ रहा हूं थोड़ी ही देर में और बड़ी जानकारियों के साथ, वो भी सबूत के साथ। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।